एक पल के लिए सोचो, तुम इतना गरीब हो कि तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं। तुम्हारा पेट सालों से भूखा है, साल दर साल, दशक दर दशक, एक ही गरीबी, एक ही पीड़ा। लेकिन तभी तुम्हारे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया है। उसके पास है सोने के महल, लाखों सैनिक, अंतहीन धन। सब लोग उसके दरबार में जाना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और फिर एक दिन तुम्हारी पत्नी कहती है, जाओ उसे देखने जाओ, शायद वो मदद करेगा। और तुम फैसला करते हो, लेकिन नहीं, खाली हाथ से नहीं। तुम्हारी पत्नी एक फटी हुई कपड़े की पोटली में कुछ देती है, सूखा चूड़ा, पीटे हुए चावल। वही तुम्हारा तोहफा, वही तुम्हारी एकमात्र संपत्ति। 3 हफ्ते की यात्रा, जंगली जानवर, जंगल, पहाड़, नदियां। तुम्हारे पैर खून से लथपथ हो जाते हैं, तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाता है, भूख से तुम लगभग मरने लगते हो। फिर भी तुम चलते हो क्योंकि अपने दोस्त को देखने की चाहत तुम्हारी सब चीज को पार कर जाती है। और जब तुम उस राजमहल के दरवाजे पर पहुंचते हो, रक्षक तुम्हें देखकर हंसते हैं। तुम्हारे फटे कपड़े, तुम्हारा धूल से सना शरीर, तुम्हारी लांछित स्थिति। वे कहते हैं, ये राजा का दरबार है, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। वे तुम्हें धक्का देते हैं, तुम्हारा दिल टूट जाता है। लेकिन फिर कुछ होता है जो सब कुछ बदल देता है। और उस पल के बाद वह राजा वास्तव में कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आता, एक कारण से जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह सुदामा की असली कहानी है, और मैं तुम्हें वादा देता हूँ, आखिर में तुम समझ जाओगे कि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली कहानी क्यों है। हमारी महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। और इस महाभारत के भीतर छिपी है अनगिनत छोटी कहानियां जो बड़ी कहानी से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। सुदामा की कहानी उनमें से एक है। प्राचीन काल, द्वारका, कृष्ण की राजधानी, एक शहर जहां सोना इतना प्रचुर मात्रा में है कि यह सड़कों पर मिल जाता है। महल इतने बड़े कि उनमें हजारों कमरे हैं। कृष्ण भगवान का रूप एक राजा के रूप में शासन कर रहे हैं। इस दृश्य को कल्पना करो। और दूसरी ओर एक छोटा सा गांव, कोई दीवार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, घर मिट्टी के बने हैं। और उस गांव के सबसे गरीब परिवार में रहता है सुदामा। सुदामा, उसका असली नाम था कवि। सिर्फ कवि नहीं, एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण जो वेद जानता था, शास्त्र जानता था, ज्ञान की गहराई के बारे में सब कुछ जानता था। लेकिन ज्ञान पैसे में तब्दील नहीं होता। सुदामा का परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पास एक ही पुरानी झोपड़ी थी, खाने के लिए बहुत कम था। उसकी पत्नी समान धैर्य और प्रेम से उसके साथ रहती थी। लेकिन यह विद्वान इंसान इतना गरीब कैसे हो गया? क्योंकि सुदामा ने कभी दुनिया के लिए जीवन नहीं जिया, वह सिर्फ ज्ञान के लिए जीवन जिया। वह भूल गया कि पैसा कैसे कमाते हैं, वह सिर्फ ज्ञान खोजता था। यह था सुदामा, एक आदमी जिसके पास उसके दिमाग में सब कुछ था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब हम समय में पीछे जाते हैं, साल दर साल पहले। एक आश्रम, गुरु सांदीपनी का आश्रम। यहाँ सिखाया जाता है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें, योग, ध्यान, नैतिकता, युद्ध, नेतृत्व, विज्ञान। और यहाँ हर दिन 3 लड़के बैठते हैं। कृष्ण मथुरा का राजकुमार, विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुआ, सैनिक, असाधारण बुद्धि के साथ। बलराम कृष्ण का बड़ा भाई, शक्तिशाली, प्रतिबद्ध, हमेशा सही काम करता है। और सुदामा जो किसी राज्य से नहीं आया, कोई शक्ति नहीं थी, सिर्फ प्रतिभा थी और दृढ़ संकल्प था। ये तीनों हर दिन साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ लड़ते थे, एक साथ हंसते और रोते थे। गुरु सांदीपनी इस दोस्ती को देखते थे और मुग्ध होते थे। वह जानते थे कि एक दिन कृष्ण एक महान राजा बनेंगे और बलराम एक पीढ़ी का नेता होंगे। लेकिन सुदामा एक पीढ़ी का ज्ञान का प्रकाश होंगे। तीनों को एक दूसरे की जरूरत थी, तीनों एक साथ पूर्ण थे। सिर्फ एक चीज जो गुरु नहीं जानते थे, वह ये थी कि सुदामा की गरीबी कितनी गहरी थी। आश्रम में कई बार खाना इतना कम था कि सुदामा अपना हिस्सा अपने दोस्तों के लिए छोड़ देता था। कृष्ण और बलराम कभी नहीं जान सके कि सुदामा भूखा था, क्योंकि सुदामा ने उन्हें कभी नहीं बताया। यह असली प्रेम। लेकिन बचपन खत्म हो जाता है। आश्रम छोड़कर तीनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। कृष्ण और बलराम अपनी शाही जिम्मेदारियों में वापस आते हैं। मथुरा, फिर द्वारका, दुश्मन, राक्षस, सेनाएं, राजनीति, वे लगातार व्यस्त रहते हैं। और सुदामा एक छोटे गांव में चला जाता है। वह ध्यान और ज्ञान के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देता है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। साल निकल जाते हैं, 1, 2, 5, 10 साल। कृष्ण एक महान राजा बन जाते हैं। उसका नाम दुनिया में फैल जाता है। लाखों लोग उसके दरबार में आते हैं। सोना, हीरे, मोती, सब कुछ उसके पैरों पर गिरता है। लेकिन सुदामा, वह एक ही जगह रहता है, एक ही गांव में, एक ही छोटी झोपड़ी में।
और उसकी पत्नी, वह कभी कृष्ण के पास जाने के लिए शिकायत नहीं करती, वह बस साथ रहती है। वे इतने गरीब थे कि कई रातें उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। सुदामा की पत्नी उसे पानी पिलाती थी और कहती थी, यह हमारा रात का खाना है। सुदामा अपनी पत्नी का चेहरा देखता था और सब कुछ सहन कर सकता था। लेकिन एक दिन एक पल आया जब सुदामा की पत्नी का धैर्य खत्म हो गया। ये एक अत्यंत कठिन दिन था। घर में कोई भोजन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, सर्दी आ गई थी और उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। सुदामा ने अपनी पत्नी के चेहरे पर असहायता देखी और उसी पल उसने फैसला किया। सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, तुम जाओ, कृष्ण के पास जाओ, वह तुम्हारा दोस्त है, वह तुम्हें मदद करेगा। और सुदामा ने कहा, नहीं, मैं इस गरीबी के साथ उससे कैसे जा सकता हूँ? वह एक राजा है और मैं एक दरिद्र आदमी हूँ। लेकिन उसकी पत्नी दृढ़ थी। उसने कहा, कृष्ण ने कभी तुम्हारी संपत्ति से दोस्ती नहीं की, वह तुमसे दोस्ती करता था, तो जाओ। सुदामा ने बहुत सोचा, फिर उसने सहमति दे दी। लेकिन खाली हाथ नहीं जा सकते। एक मेहमान हमेशा एक तोहफा लेकर जाता है। उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं। उसकी पत्नी ने अपनी सारी संपत्ति खोज निकाली। एक फटी हुई कपड़े की पोटली, कुछ सूखा चूड़ा, पीटे हुए चावल जो उसने पड़ोसियों से मांग कर लाई थी। उस चूड़े को एक छोटी सी पोटली में रखा गया। सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, यह लेकर जाओ, कृष्ण को बचपन में यह चूड़ा पसंद था। सुदामा रात 10 बजे यात्रा करने निकला। अंधेरा था। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी और रो रही थी और सुदामा चल दिया, सिर्फ एक पोटली उसके हाथ में, सिर्फ विश्वास उसके दिल में। द्वारका का रास्ता असाधारण रूप से लंबा था। रास्ते के पहले दिन सुदामा बहुत दूर चल गया, सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से। लेकिन दूसरे दिन भूख आई, उसका पेट खाली था दिनों दिन। तीसरे दिन उसके पैर खून बहाने लगे, हर कदम दर्द दे रहा था। चौथे दिन एक जंगल में प्रवेश किया। रात अंधेरी थी। बाघ, शेर, सांप, आवाजें भयानक थीं। सुदामा एक पेड़ के नीचे छिपकर रात बिताता था। दिन दर दिन इसी तरह चल रहा था। सुदामा अपनी पोटली नहीं भूला। वह हमेशा इसे अपने साथ रखता था, क्योंकि यही था उसका एकमात्र आशा, उसकी एकमात्र संपत्ति। 10 दिन बीत गए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते। सुदामा भूख से लगभग मर रहा था। उसका शरीर ढह गया। वह देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था कई बार, लेकिन वह चलता रहा, क्योंकि हर कदम के साथ उसके मन में एक चित्र था। कृष्ण का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज, बचपन की यादें। एक बार सुदामा थम गया। उसने सोचा, मैं इसी तरह मरना चाहता हूँ। कृष्ण मदद नहीं करेंगे, वह एक राजा है, उन्हें मेरे जैसे गरीब आदमी को देखना पसंद नहीं है। और उसी पल सुदामा बैठ गया और रोने लगा। लेकिन तब एक अजनबी से आवाज सुनी, एक किसान। वह सुदामा को देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा, द्वारका में। किसान ने कहा, द्वारका? यहाँ से 3 दिन की दूरी है, इस हालत में तुम नहीं जा सकते। आओ मेरे घर में कुछ खा लो। और सुदामा ने खाया। 3 दिन बाद पहली बार खाना। आदमी अच्छा था। उसने पूछा, तुम द्वारका में क्यों जा रहे हो? सुदामा ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो वहाँ राजा है। किसान ने कहा, तुम कृष्ण का दोस्त हो तो तुम जरूर एक खास आदमी हो। और सुदामा के मन में फिर से आशा जाग गई। 3 हफ्ते बाद सुदामा द्वारका के गेट पर पहुंचा। ये असाधारण सुंदर था। सोने के महल इतने चमकदार कि सूर्य की तरह जग रहे थे। गेट इतने बड़े कि एक 5 महीने का हाथी उसके भीतर से जा सकता था। सुदामा एक रक्षक के पास गया। वह बोला, मुझे कृष्ण के पास ले जाओ, मैं उनका दोस्त हूँ। रक्षक ने सुदामा की ओर देखा। उसके फटे कपड़े, उसका धूल से सना शरीर, उसके टूटे जूते। और फिर रक्षक हंसने लगा। कृष्ण का दोस्त? वह बोला, हाँ, तुम एक मरी हुई चिड़िया की तरह दिख रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए? दूसरे रक्षक भी हंसने लगे। उन्होंने सुदामा को धक्का दिया। जाओ, यहाँ से जाओ, ये राजा का दरबार है, तुम गंदे हो, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचा, मैं सही था, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा। रक्षक ने अपनी तलवार उठाई। वह बोला, अगर तुम एक और शब्द बोलो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुदामा वहां खड़ा रहा, चुप, घायल। उसका दिल टूट गया। और तभी दरबार के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। यह केवल एक अनुभूति थी। कृष्ण जानते थे कि उसका दोस्त आया था। दरवाजे पर कृष्ण आए और जब उन्होंने सुदामा को देखा, वे दौड़ गए। राजा, जहां दरबार पूरी तरह चल रहा था, वहां से सब कुछ छोड़ गए और दौड़ गए। वे सुदामा को गले लगा गए और रो गए। कृष्ण रो गए। सुदामा, वे बोले, तुम इतने दिन बाद आए, मुझे नहीं पता तुम कहाँ थे, लेकिन यहाँ मेरे सामने मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और फिर
कृष्ण सुदामा के पैर धोने लगे। एक राजा अपने दोस्त के पैर अपने हाथों से धो रहे हैं। रक्षक स्तब्ध थे, मंत्री बहरा गए, सब कोई समझ नहीं पा रहे थे। कृष्ण ने रक्षक की ओर देखा और बोला, तुम नहीं जानते, ये जो आदमी है ये मेरे बचपन की आखिरी स्मृति है, सबसे खरा दोस्त। और सुदामा की आंखों में अब दुख नहीं था, सिर्फ खुशी थी। कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए। वे एक कमरे में गए, कोई भीड़ के सामने नहीं, सिर्फ दोनों। कृष्ण बोले, तुम यात्रा में कितना कष्ट पाया है ये मैं जानता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। अब विश्राम करो, खा लो, मेरे साथ रहो। लेकिन फिर सुदामा ने अपनी पोटली खोली। कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वह सूखा चिवड़ा निकाल गए। कृष्ण पहले उन्हें देखकर हंसे, एक गर्म प्यार भरी हंसी। यह चूड़ा हमारे बचपन जैसा है, वे बोले। और फिर कृष्ण ने एक मुट्ठी चूड़ा उठाई और अपने मुंह में डाल दी। ये पहली मुट्ठी थी। उनकी आंखें बंद हो गईं। वे अनुभव कर रहे थे, स्वाद नहीं, प्रेम अनुभव कर रहे थे। सुदामा, ये अद्भुत है। दूसरी मुट्ठी, धीरे धीरे, हर चिवड़ा जैसे एक स्मृति। तीसरी मुट्ठी, और तभी कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अचानक प्रवेश कर गई। और जब उन्होंने देखा कि कृष्ण तीसरी मुट्ठी चिवड़ा खाने वाले हैं, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, रुक्मिणी बोली। कृष्ण, मैं समझती हूँ कि तुम इस आदमी को कितना प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम यह तीसरी मुट्ठी खा लो तो मुझे पूरी दुनिया दे दोगे। कृष्ण ने समझ लिया, यह आध्यात्मिक ज्ञान था। 3 मुट्ठियों में 3 लोग, धन, स्वास्थ्य और शिक्षा। और कृष्ण ने रुक्मिणी की बात सुनी। उन्होंने अपना हाथ नीचे कर दिया। सुदामा, वे बोले, 2 मुट्ठियां काफी हैं। और सुदामा ने समझ लिया कि उसका दोस्त उसके लिए जो कर सकता था वह कर दिया था। कृष्ण ने सुदामा से कहा, अब जाओ, घर जाओ और मुझे फिर से देखने मत आना। सुदामा अचंभित हुआ, लेकिन वह जानता था कि कृष्ण के हर शब्द का गहरा अर्थ है। सुदामा घर की ओर निकल गया और रास्ते में वह अनुभव कर रहा था कि उसका शरीर अलग नहीं था, उसके कपड़े अभी भी फटे हुए थे, उसके पैर अभी भी खून बह रहे थे। वह सोचा, कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, संपत्ति नहीं, धन नहीं, सिर्फ खाना खाया। और सुदामा नहीं समझा कि यही असल में सब कुछ था। दिन दर दिन चल रहा था। 3 हफ्ते की यात्रा। सुदामा अपने गांव की ओर बढ़ रहा था और आखिरी दिन जब वह अपने रास्ते को पहचान गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुदामा अपने गांव में प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसका गांव वह नहीं था। वहां एक महल था, एक सोने का महल, इतना बड़ा, इतना सुंदर, जो द्वारका के महल के बराबर था। सुदामा थम गया। वह सोचा, क्या यह सपना है? और तब उसकी पत्नी बाहर आई, लेकिन उसकी पत्नी राजकीय कपड़ों में थी। उसके बाल सजे हुए थे, उसके शरीर पर हीरे के गहने थे। सुदामा, वह चिल्लाई, तुम लौट आए? और तभी सुदामा को समझ आ गया, कृष्ण, उन्होंने सुदामा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। वह 2 मुट्ठी चूड़े, एक स्वास्थ्य और लंबी उम्र की थी, दूसरी संपत्ति और समृद्धि की थी। और क्योंकि कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी नहीं खाई, सुदामा शिक्षा नहीं खोई, वह अभी भी ज्ञानी था। सुदामा की यह कहानी यह हमें सिखाती है कि असली संपत्ति कभी सोना या चांदी में नहीं छिपी होती। असली संपत्ति छिपी होती है निस्वार्थ प्रेम के भीतर। सुदामा के पास सोना नहीं था, उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था जो इस दुनिया मूल्यवान समझती है, लेकिन उसके पास था एक ऐसा दोस्त जो उसके लिए एक राजमहल छोड़कर खाली पैरों दौड़ते आया, जिसने उसके पैर धुए अपने ही हाथों से, जो 3 हफ्ते चलकर आए एक भूखे भिक्षु के लिए आधी दुनिया देने को तैयार था। और वह एक दोस्ती ही सुदामा की पूरी ब्रह्मांड बदल दी। तो जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, आज रात जब तुम सोने जाओ और जब कल सुबह तुम जागो, सुदामा को याद रखना कि एक सच्चा दोस्त एक मुट्ठी चूड़े में भी स्वर्ग खोज सकता है। और अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है तो समझ लो कि तुम असल में सबसे अमीर आदमी हो। यह सुदामा की असली कहानी है और यह सबकी है।